शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान् शतमो वसन्तान् शतमिन्द्राग्नी सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः। ओम शांति शांति शांति। हम ऋग्वेद के दशम मंडल के यक्ष्मनाशन सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और इसमें यज्ञ से दीर्घायु की कामना की गई है। एक मंत्र जिसको हमने अभी पढ़ा है, इसमें ये कामना की गई है कि जिस व्यक्ति के लिए ये मंत्र हम पढ़ रहे हैं वो कैसा हो। शतम जीव शरदो वर्धमान, ह्रासमान नहीं, बीमार पड़ा हुआ, कमज़ोर होता हुआ, घटता हुआ जिंदा रहे, ऐसा नहीं है। शतम जीव शरदो वर्धमान, तो बढ़ता हुआ 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर। कैसे? शतम हेमंतान शतमो वसंतान, तो 100 वसंत ऋतुओं का अवलोकन कर, तो 100 हेमंत ऋतुओं का अनुभव कर। शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषेमम पुनर्द, कहता है कि इंद्र है, अग्नि है, ये यज्ञ की धूम है, यज्ञ का पदार्थ है, यज्ञ की ज्वाला है, इसके से ले जाने वाले वायु के तत्व हैं। शतम जीव शरदो वर्धमानः शतम हेमंतान शतमो वसंतान शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति। इंद्र, अग्नि, सविता, बृहस्पति, ये सारे जो देव हैं, ये सारी जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ मुझको जीवन देने वाली हैं और ये सभी शक्तियाँ मुझे जीवन प्रदान करें। वो कैसे प्रदान करें, उसके प्रदान करने का जो उत्कृष्ट प्रकार है वो बताया गया है। बृहस्पति शतायुषा हार्षमेनम, अर्थात ये सब मिलकर के इसको 100 वर्ष की आयु तक खींच ले जाएंगे, 100 वर्ष की आयु तक इसे पार ले जाएंगे। अब इसमें जो शब्द हैं वो देखने के हैं। प्रार्थना है, परमेश्वर से निवेदन है। शतम, हम कह रहे हैं, हमारी भावना व्यक्त कर रहे हैं। शतम जीव शरदो वर्धमान, ये वर्धमान शब्द हमारे यहाँ काम में आता है, लेकिन इस रूप में नहीं आता। हम जिसको से को भी मिलते हैं उसकी सफलता का कुछ याद दिलाना चाहते हैं, उसकी सफलता के लिए कुछ अपनी सद्भाव प्रकट करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं बधाई हो। तो ये बधाई हो का सामान्य प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके अर्थ के बारे में कभी कोई विचार नहीं करता और न किसी को ध्यान में आता। लेकिन यहाँ जब वेद के मंत्रों से आप इसको जोड़ेंगे तो बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जब हम कहते हैं बधाई हो, इसका मतलब होता है कि बढ़ो और अधिक बढ़ो, अर्थात जो चीज़, जो अवस्था हमने प्राप्त कर ली, जहाँ हम पहुँच गए, उतने से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है नहीं, यहाँ पहुँचने से पर्याप्त नहीं है, बढ़ो। इसको संस्कृत में कहें तो वर्धताम, बढ़िए। वही बात यहाँ कह रहा है। शतम जीव शरदो वर्धमाना, मतलब हम उत्कर्ष की ओर जाते हुए, उन्नति की ओर जाते हुए, सफलता की ओर जाते हुए आगे आगे बढ़ते चले। तो वर्धताम, बढ़िए बढ़िए। तो ये हम जब बढ़ने की इच्छा करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है मनुष्य का जीवन, आदमी सफल हो जाता है तो उसके अंदर थोड़ी शिथिलता आ जाती है,
उसे लगता है मैंने बहुत कर लिया, मैंने पर्याप्त कर लिया। और जैसे ही ये मन में विचार आ जाता है तो एक जो भाव है हमारा, जिसको हम कहते हैं संतोष, इसकी प्रशंसा तो बहुत की गई है कि यदि संतोष नहीं हो तो आदमी दुखी होता है, ये कहा गया है। और योग दर्शन की भाषा में कहें तो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो उसे सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन लौकिक दृष्टि से जब हम बात करते हैं, सामाजिक दृष्टि से जब हम बात करते हैं, तो वहाँ ये संतोष जो है उन्नति में बाधक बनता है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टश्च महीपति, एक पंक्ति है, इसमें कहते हैं कि यदि ब्राह्मण जो है असंतुष्ट हो तो मर जाएगा, और राजा जो है वो संतुष्ट हो तो मर जाएगा। क्यों? वो इसलिए कि जब व्यक्तिगत दृष्टि से हम असंतुष्ट होंगे तो हम व्याकुल होंगे, बीमार होंगे, व्यथित होंगे, परेशान होंगे। इसलिए व्यक्तिगत जो हमारा धरातल है, व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उनमें हमें सदा संतुष्ट रहना चाहिए। यदि उनमें हम सदा असंतुष्ट रहे तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी नहीं होंगे, क्योंकि यदि हम भोजन से असंतुष्ट हैं, हम स्थान से असंतुष्ट हैं, हम हमारे जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनसे असंतुष्ट हैं, तो परिणाम क्या होगा कि हम उनसे जो सुख या लाभ पाना चाहते हैं वो नहीं उठा पाते। तो इसलिए वो ये कहता है कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा, क्योंकि द्विज का काम क्या है? उसके अपने तक सीमित है, जो आवश्यकताओं तक सीमित है। यदि उसके अंदर असंतोष पैदा हो गया तो वो लोभी बन जाएगा, ज़्यादा पाने के लिए यत्न करेगा, जो उद्देश्य है उसको करेगा नहीं, पढ़ना लिखना छोड़ देगा, धन के पीछे पड़ जाएगा। तो इसलिए कहा है असंतुष्टा द्विजा नष्टा। कहता है संतुष्टश्च महीपति। यदि राजा, क्योंकि राजा का काम अपना नहीं है, राजा सोचे धन बहुत हो गया, राजा सोचे सीमाएं बस ठीक हैं, अब ज़्यादा क्या करना है, और न्याय हो गया, अब न्याय की बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो कहता है वो नष्ट हो जाएगा। उसको तो अधिक से अधिक करने की इच्छा करनी चाहिए, करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये कहता है कि यदि हम इच्छा करेंगे, हम जीने की इच्छा करेंगे तो हम जीने के लिए बढ़ेंगे, और यदि जीवन में निराशा की स्थिति आ जाए तो कैसे करेंगे? एक हमारे परिचित वैद्य चिकित्सक डॉक्टर कह रहे थे कि एक व्यक्ति को पता लगा कि उसे कैंसर है, और वो बड़े विश्वास के साथ डॉक्टर के पास जाता है। कहता है डॉक्टर साहब कैंसर है, मुझे आप इसकी दवा करानी है। डॉक्टर ने उसके आत्मविश्वास को देखा और सचमुच में उसकी चिकित्सा करने के बाद वो बिल्कुल ठीक रहा, बहुत दिनों तक ठीक रहा। तो डॉक्टर जी ने बताया कि एक समय ऐसा आया, 10 साल बाद उसको कुछ कैंसर के लक्षण दोबारा दिखे। पता नहीं उसके मन में कहाँ से निराशा का भाव जगा। उसे कहा भी भाई डॉक्टर के पास जाओ, चिकित्सा कराओ, जल्दी हो जाएगी। बोले नहीं नहीं, अब जाकर कुछ नहीं करना, मैं तो मुझे मरना है, इसलिए डॉक्टर के पास जाकर क्या फ़ायदा। जब बहुत आग्रह किया, डॉक्टर ने कहा कि मैं कर दूंगा, ये ठीक हो भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके मन में बैठ गया कि नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगा, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसी स्थिति में वो बचा भी नहीं, वो मर गया। तो इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारे अवसर हमारे ऋषियों ने जो आशीर्वाद के रूप में, शुभकामनाओं के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में रखे हैं, उनका एक उद्देश्य है, उनका एक प्रयोजन है, उसका लाभ है। इस मंत्र में जैसे कहा गया, शतम जीव शरदो वर्धमान, कहता है तुम्हें मरना नहीं है अभी तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं। क्या है? शतम जीव शरदो वर्धमान, तुम बढ़ते हुए 100 वर्ष की आयु को निरंतर प्राप्त करोगे।
प्राप्त करो, कोई इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहने से वो क्या 100 वर्ष जी जाता है क्या? ऐसा करने से वो चाहे एक क्षण भी जीता है या नहीं जीता है, पर जीने की इच्छा उसके अंदर जागती है। जब हम किसी को कहते हैं कि नहीं माँ बिभेर न मरिष्यसि, तू डर मत, मरने वाला नहीं है, अभी तो स्वस्थ है। तो जब हम उसको कहते हैं तो स्वस्थ है, तो 4 व्यक्ति जब किसी को कहते हैं स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो, तो व्यक्ति बीमार होने पर भी स्वस्थ अनुभव करता है। और इसके विपरीत यदि कुछ 4 व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को भी ये कहें क्या बात है, कुछ दुबले लग रहे हो, थोड़ी देर बाद दूसरा मिले क्या बात है, कोई बीमार थे क्या, थोड़ी देर बाद में कोई कहे कि अरे बिल्कुल ही बदल गए हो, ऐसा ही चौथे ने कह दिया तो 5वें समय में तो घर में बैठ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि तू सचमुच में बीमार हो गया। तो हमारे ऋषियों ने इन मंत्रों के माध्यम से हमारे अंदर उस जीवन के भाव को उत्पन्न किया है। ये कहता है कि इस यज्ञ के माध्यम से जब मैं चिकित्सा करूँगा तो केवल दवा नहीं दूंगा, तेरे अंदर उत्साह भी दूंगा। इसलिए इस मंत्र में दवा के साथ बात कही, शतम जीव शरदो वर्धमाना, शतम हेमंतान शतमो वसंतान। चाहे वो 100 शरद ऋतु हैं, 100 हेमंत ऋतुएँ हैं, 100 वसंत ऋतुएँ हैं, उसका आनंद आप अनुभव करना, तुम्हें उसका आनंद का अनुभव होगा। शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति, इसमें सारे जो देव हैं, इंद्र है, अग्नि है, सविता है, बृहस्पति है। ये क्या करते हैं? कहता है ये देव जो हैं हमारी आयु को बढ़ाने वाले हैं। ये इंद्र और अग्नि, सामान्य रूप से इंद्र का अर्थ बिजली या अग्नि भी होता है, लेकिन यहाँ दोनों साथ पढ़े इसलिए दोनों एक नहीं है। तो इसलिए वायु है और अग्नि है। शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति, सविता है, सूर्य है, और बृहस्पति वैद्य है। कहता है कि अकेले वैद्य से भी तो काम नहीं चलेगा, ऋतु भी तो अनुकूल होना चाहिए, वस्तुएं भी तो अनुकूल होनी चाहिए, रोगी भी सहज होना चाहिए। तो कहता है शतम जीव शरदो वर्धमान, शतम हेमंतान शतमो वसंता, शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति। क्योंकि सविता क्या, सविता हम सूर्य को कहते हैं। सविता सविता क्यों कहते हैं? सविता इसलिए कहते हैं, सविता परमेश्वर को भी कहते हैं। सविता का अर्थ है जिसमें उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, जो उत्पन्न करता है। जैसे परमेश्वर ने संसार बनाया है इसलिए उसका नाम सविता है। और जो यहाँ पर सूर्य है वो भी सविता है, क्योंकि संसार में जितनी वस्तुएं बनी हैं, उत्पन्न हो रही हैं, चल रही हैं, वो सारी वस्तुएं उस सूर्य के प्रभाव से उत्पन्न हो रही हैं, सूर्य के प्रभाव से जीवित हैं, सूर्य के प्रभाव से बलशाली होती हैं, उनके अंदर ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य ही है। हमारे अंदर यदि कहीं से भी ऊर्जा आती है तो वो ऊर्जा कहीं और से नहीं आती। विज्ञान जो पढ़ते हैं वो हम कुछ भी क्यों न खाते हों, तो लेकिन वो खाने वाली वस्तुओं को हम इसलिए उपयोग में लाते हैं कि उससे हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है, उन वस्तुओं से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि हम पीछे की तरफ जाएं, उन वस्तुओं में ऊर्जा स्वयं की है या ऊर्जा कहीं से आई है, तो पता लगता है कि ऊर्जा उनको कहीं से प्राप्त हुई है। और वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो इस संसार में ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वो सूर्य है। इसलिए जो भी हमको ऊर्जा चाहिए वो स्रोत सूर्य है। इसलिए हमारे लोगों की इच्छा रहती है, वैद्य कहते हैं कि आपको सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए, सूर्य के प्रकाश का सेवन करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश में रहने से हमारे अंदर की जीवनीय शक्ति बढ़ती है। हम उतनी जीवनीय शक्ति तो प्राप्त नहीं कर सकते,
लेकिन संसार में जो बाकी वनस्पति हैं वो सबसे अधिक सूर्य से जीवनीय शक्ति को प्राप्त करती। ये माना जाता है कि संसार में ऊर्जा का यदि कोई मूल है वो तो सूर्य है, लेकिन यदि सबसे अधिक ऊर्जा कोई सूर्य से प्राप्त करता है तो वो प्राप्त करने वाले जीव जंतु नहीं है, मनुष्य नहीं है। वो प्राप्त करने वाले चीज़ें हैं पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ। तो ये वनस्पतियाँ सूर्य से ऊर्जा को प्राप्त करती हैं और सीधे ऊर्जा को प्राप्त करती हैं। तो इसलिए इन वस्तुओं के द्वारा यदि आपको ऊर्जा से का लाभ उठाना है तो ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए हमें इन वनस्पतियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये इनके अंदर जो हरित गुण है, ये हरित गुण इन वनस्पतियों को सूर्य से ऊर्जा लेने में काम आता है, इसलिए ये हरी होती है। इनके हरेपन से सूर्य की किरणें इनके पास प्रचुर मात्रा में आती हैं और उनके द्वारा प्रचुर ऊर्जा इनको प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि अन्य अन्य पदार्थों के खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, वो वास्तव में अशुद्ध है, वो गलत है। वास्तव में ऊर्जा का स्रोत सूर्य होने से वो जो उसके सीधे संपर्क में आने वाली वस्तुएं हैं, वही वस्तुएं उस सूर्य से ऊर्जा को प्राप्त करती हैं और उस ऊर्जा को हम इन सूर्य से प्राप्त वस्तुओं को जब अग्नि में डालते हैं तो अग्नि के विभेदन क्रिया से और सूक्ष्म होने से उसकी जो ऊर्जा है वो हजारों गुना बढ़ती है। तो वो सविता जो देवता है, इस तरह से हमारे जीवन में आयु की वृद्धि करने वाला होता है। और अंतिम कौन सा है? वो कहता है शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति। सामान्य रूप से बृहस्पति का अर्थ होता है ज्ञानवान। बृहत जो बड़े ज्ञान का पाने वाला है, रखने वाला है, पालन करने वाला है, जानने वाला है, वो बृहस्पति है। तो वैद्य जो है वो कैसा काम करता है, कैसा वैद्य काम करता है? कहता है बृहस्पति, अर्थात जिसका ज्ञान जो है व्यापक है, जो सब वस्तुओं के गुण दोषों को जानता है, जिसके वस्तुओं के धर्माधर्म को जानता है। तो ऐसे यदि ये चीज़ें हैं, ये मिल करके ये सब इकट्ठी होकर के काम करती हैं, तो यज्ञ में वही होता है। जो जानकार व्यक्ति है वो जब इन वस्तुओं से यज्ञ का काम करता है, यज्ञ का प्रयोग करता है, यज्ञ को व्यवहार में लाता है, तब वो उसके अंदर जो गुण हैं वो प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं और मनुष्य उनसे लाभान्वित होता है। तो यहाँ पर कहा कि शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति। क्या करेंगे ये चारों? शतायुषा हविषा हर्षमेन, हवियों के द्वारा, उन वस्तुओं के द्वारा, जो जिन वस्तुओं को हमने यज्ञ में डाला है, उन वस्तुओं की, उन हवियों के द्वारा ये हम रोगी को जीवन प्रदान करते हैं। ये इन मंत्रों का विशेष अभिप्राय है जिनके ये देवता गिने हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति